नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेरेस गार्डन चैनल पर। तो दोस्तों, हमारे टेरेस गार्डन पे पौधों के अलावा कुछ ऐसी बेलें भी होती हैं, फ्लावरिंग बेलें, जिनको कि हम अपने पॉट्स में लगा के और बहुत ही सुंदर और ज़्यादा फ्लावरिंग पा सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम ऐसी ही 12 तरह की बेलों के बारे में बातें करेंगे कि जिनको अगर हम पॉट्स में लगाते हैं तो गमलों में भी वो बहुत ही ज़्यादा फ्लावर देती हैं। तो दोस्तों, उनमें से हमारी पहली वाइन है पैसीफ्लोरा राखी बेल, और इसमें बहुत ही सुंदर रेड कलर के फ्लावर आते हैं और ब्लू कलर के फ्लावर भी आते हैं, और इसको कृष्ण कमल बेल भी कहते हैं। और दोस्तों, ये पॉट में बहुत ही आसानी से चल जाती है। तो आप देखें कितनी अच्छे से ये हमारी वाइन चल रही है। पूरे ही पॉट को इसने ढका हुआ है और परमानेंट वाइन होती है। एक बार लगाने के बाद में कई सालों तक हमारे गार्डन में बनी ही रहती है। और दोस्तों, ऐसी ही हमारी अगली वाइन है मैंडेविला की वाइन। तो मैंडेविला की वाइन में अभी तक हमने 2 कलर देखे हैं। तो अभी ये छोटी है तो आपको प्लांट के जैसी लग रही होगी, लेकिन ये वाइन है और इसमें रेड कलर के और वाइट कलर के फ्लावर आते हैं। और दोस्तों, ये वाइन बहुत ही आसानी से पॉट में चल जाती है और फ्लावर भी बहुत ही ज़्यादा देती है। और अगली वाइन है हमारी ब्लीडिंग हार्ट की वाइन। तो ब्लीडिंग हार्ट की वाइन में भी कई तरह के फ्लावर आते हैं, मतलब कई कलर के फ्लावर आते हैं। बहुत सुंदर वाइन होती है और दोस्तों, पॉट में बहुत ही आसानी से चल जाती है। और इस वाइन को कम से कम 12 इंच के पॉट में लगाना चाहिए और कटिंग से भी ये वाइन बहुत ईज़िली चल जाती है। और दोस्तों, अगली वाइन है हमारी टिकोमा की वाइन। तो इसमें हमारे में जो है ऑरेंज कलर के फ्लावर आते हैं, बंच में फ़िलहाल नहीं आ रहे हैं, लेकिन ऑरेंज कलर के फ्लावर आते हैं और पॉट में बहुत ही आसानी से ये वाइन चल जाती है। और दोस्तों, कटिंग से बहुत ही ईज़िली ये वाइन लग जाती है। और इसी पॉट में हमारे में सेल्फ सीडलिंग से ये तुलसी जी का प्लांट भी निकल रहा है। और दोस्तों, अगली वाइन लगी हुई है ये मधुमालती की। आप देखें मधुमालती की में ये कितने सुंदर फ्लावर आ रहे हैं। तो इसमें जो है बुश वैरायटी भी आती है और ये वाइन वैरायटी लगी हुई है और बहुत सुंदर ये वाइन होती है और कटिंग से ईज़िली ही चल जाती है। तो इसको आप पॉट में बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। तो आप देखें ये बिल्कुल 8 से 9 इंच के पॉट में लगी हुई है। और अगली वाइन है हमारी चाइनीज़ मॉर्निंग ग्लोरी की वाइन। तो इसमें छोटे छोटे ब्लू कलर के फ्लावर आते हैं और लगभग सारा साल ही फ्लावर करती है। और दोस्तों, आप देखें कितने अच्छे से ये पॉट में चल रही है और बहुत ही बढ़िया फ्लावर देती है और परमानेंट प्लांट होता है। और अगली वाइन है हमारी जो है अपराजिता की वाइन। तो अपराजिता की वाइन भी सीड से बहुत ही आसानी से चल जाती है। ब्लू कलर के इसमें फ्लावर आते हैं और वाइट कलर के फ्लावर अभी तक हमने देखे हैं 2 कलर के, और दोनों कलर के अभी तक हमारे पास लगे हुए हैं। इसमें सिंगल पेटल मल्टी पेटल के फ्लावर आते हैं और बीज से आसानी से ही चल जाती है और पॉट में भी बहुत ही आसानी से चल जाती है। और दोस्तों, इस वाइन को आप जैसे ज़मीन में भी लगा सकते हैं वैसे तो, लेकिन आप इसको गमले में भी बहुत ही ईज़िली लगा सकते हैं और कटाई छटाई करके इसको एक प्लांट का लुक भी दे सकते हैं। और दोस्तों, ये वाइन कई बार क्या होता है, एक ही पॉट में कई सालों तक भी लगी रहती है। वैसे तो इसको हर बार सीड से लगाना पड़ता है, लेकिन कई बार ये हमारी जो है विंटर सीजन में
बच भी जाती है। और अगली है हमारी झुमका बेल। तो आप देखें ये कितनी सुंदर वाइन चल रही है। और दोस्तों इसको हमने कटिंग से लगाया है। तो हमारे जो है बराबर में एक प्लॉट है, उसमें से ही इस प्लांट की एक कटिंग तोड़ लाए थे और हमने 2 दिन के बाद इस कटिंग को लगाया था। और फिर भी आप देखें कितने अच्छे से ये चल गई है, बहुत ही ईज़िली चल जाती है इसकी कटिंग। और दोस्तों आप देखें कितनी सुंदर लग रही है, इसकी पत्तियां कितनी सुंदर हैं और बिल्कुल गमले में बहुत ही आसानी से चलती है। और इसमें ब्लू कलर के फ्लावर आते हैं। और जब भी गमले में वाइन लगाएं तो उसके सपोर्ट के लिए या तो आप इस तरह से कोई लकड़ी लगा दें या उसको रस्सी का सहारा दे दें। इस तरह से सहारा देने से क्या होता है कि हमारी वाइन बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से चलती है और परमानेंट वाइन होती है। आप इस एक वाइन से जो है कई वाइन बना सकते हैं, क्योंकि ये कटिंग से बहुत ही आसानी से लग जाती है। और अगली वाइन है हमारी आलमांडा की वाइन। तो आलमांडा की वाइन बहुत ही सुंदर और परमानेंट वाइन होती है और एक बार लगाने के बाद में कई सालों तक हमारे गार्डन में बनी ही रहती है। तो हम तो इसकी कटाई छटाई करते रहते हैं। और इसमें कई कलर के फ्लावर आते हैं। ये हमारे में येलो कलर के फ्लावर आए हुए हैं और बंच में फ्लावर आते हैं। कम से कम इसमें डेली 8 से 10 फ्लावर खिलते ही हैं। आप देख सकते हैं ये कितने सारे फ्लावर आज इसमें खिले थे। और इसकी वाइन मतलब कटिंग बहुत ही आसानी से चल जाती है। आप इसको गमले में लगाएं, ज़मीन में लगाएं, हर तरह से ही बहुत ही बढ़िया चलती है और फ्लावर भी बहुत ही ज़्यादा देती है। तो इस वाइन को आप अपने गार्डन में ज़रूर लगाएं। गमले में भी ये बहुत ही आसानी से चल जाती है और अनगिनत फ्लावर भी देती है। और अगली वाइन है हमारी मॉर्निंग ग्लोरी की वाइन। तो मॉर्निंग ग्लोरी में जो है सुबह के टाइम फ्लावर खिलते हैं और बहुत ही ज़्यादा जो है मात्रा में इसमें फ्लावरिंग होती है। और दोस्तों इसमें जो है सुबह 11 या 12 बजे तक ही फ्लावर खिलते हैं। उसके बाद इसके फ्लावर जो है बंद हो जाते हैं। सीड से आसानी से ही ग्रो हो जाती है। और मॉर्निंग ग्लोरी और अपराजिता को तो हम कभी लगाते भी नहीं हैं। ये सेल्फ सीडलिंग से ही ढेरों वाइन हमारे गार्डन में निकल आती हैं। और दोस्तों अगली वाइन है बोगनविला की वाइन। तो बोगनविला में कई कलर के फ्लावर आते हैं। तो आप देखें इसमें हमारे में पिंक कलर के आए हुए हैं और डॉफ वैरायटी आती है और देसी वैरायटी आती है। तो दोस्तों गमलों के लिए डॉफ वैरायटी ही लानी चाहिए और बहुत हार्डी प्लांट होता है। कम पानी, कम खाद और कम देखभाल में बहुत ही आसानी से ये प्लांट चल जाता है और फ्लावर भी बहुत ही ज़्यादा देता है। लगभग पूरा साल इसमें फ्लावरिंग होती रहती है। केवल जब ज़्यादा सर्दियाँ पड़ती हैं दिसंबर जनवरी के महीने में इसकी फ्लावरिंग थोड़ी सी कम हो जाती है, वरना पूरा साल ही इसमें फ्लावर आते रहते हैं। और अगली है हमारी बोवर की वाइन। तो बोवर की वाइन में तो वाइट कलर के हमेशा ही फ्लावर खिलते रहते हैं, बंच में फ्लावर आते हैं। बहुत हार्डी प्लांट होता है। एक बार लगाने के बाद में कई सालों तक हमारे गार्डन में लगी ही रहती है। और दोस्तों इसको अगर किसी चीज़ का हम सहारा देते हैं तो ऊपर की तरफ चढ़ जाती है। आप देखें इसको सहारा नहीं दे रखा है तो ये नीचे दूसरे उसमें पॉट में पड़ी हुई है और ये इसकी एक और ब्रांच है। तो बहुत ही हार्डी वाइन होती है, कटिंग से आसानी से चल जाती है। और पॉट में भी इसमें जो है बंच में फ्लावर आते हैं वाइट कलर के। और दोस्तों अगली वाइन है हमारी बेला की वाइन या फिर आप इसको मोगरा भी बोल सकते हैं।
तो बेला की वाइन भी बहुत ही हार्डी वाइन होती है। वाइट कलर के इसमें फ्लावर आते हैं, तो और इसमें ना काफ़ी बड़े साइज़ के फ्लावर आते हैं। और दोस्तों ये परमानेंट वाइन होती है। एक बार जब इसको हम अपने गार्डन में लगा लेते हैं तो कई सालों तक हमारे गार्डन में लगी रहती है। तो आप चाहें तो इसकी कटाई छटाई करके प्लांट, बुश प्लांट बना सकते हैं, या फिर आप इसको वाइन भी बना सकते हैं। तो हम तो इसको कटाई छटाई करके जो है प्लांट ही बनाकर रखते हैं, इसको ज़्यादा बढ़ने नहीं देते हैं। और दोस्तों इस वक्त बेला को आप कटिंग से लगा सकते हैं। बहुत ही हार्डी वाइन होते हैं। वाइट कलर के इसमें बहुत ही ज़्यादा खुशबूदार फ्लावर भी आते हैं। तो दोस्तों हमने ये जो वाइन बताई हैं सभी बहुत ही सुंदर फ्लावरिंग वाइन होती है, और फ्लावर भी इनमें भर भर कर आते हैं, और पॉट में बहुत ही आसानी से कटिंग से लग जाती है और सीड से भी लग जाती है। अगर इन बेलों को आपने अभी तक अपने गार्डन में ऐड नहीं किया है तो अभी भी आप इनको लगा सकते हैं। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। नमस्ते जी, धन्यवाद।